Hello guys, welcome to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. Today we are going to continue the science chapter carbon and its compounds. Today we are going to start the topic with the allotropes of carbon. Now to start with, first we need to understand what is allotropes. The phenomena of existence of an element in two or more forms which have different physical properties but identical chemical properties is known as allotropes. So the physical properties may differ but the chemical properties should be same. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बिहेवियर सेम होगा, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी. तो कार्बन एक तरह का एलोट्रॉप है. देयर आर थ्री फॉर्म्स इन विच द एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज एग्जिस्ट. सबसे पहला है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड है फुल रिंग. डायमंड, as we all know, is a very expensive, very beautiful. It has various uses in physical world, industrial applications, and diamond also we wear as a ornament. हम गहने की तरह उसको wear करते हैं. Second, graphite is also another important. पेंसिल्स के लिए जो लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनती है. थर्ड है फुल रिंग. फुल रिंग, इसमें भी स्पेसिफिकली बकमिंस्टर फुल रिंग is the largest allotropic form of carbon which is at present today exist in our world. इसमें कार्बन के 660 molecules होते हैं. Now moving on to next topic, saturated and unsaturated compounds. Now we are going to understand what are saturated and what are unsaturated compounds. So it is very simple. Carbons which have only one single covalent bond between the carbon atoms are called saturated compounds. Carbon single bond compounds are known as saturated compounds. On the other hand, if carbon atoms are having double or triple bond, then that type of compounds are known as unsaturated compounds. If you take an example of saturated compound, the best example is methane. While if you want to take an example of unsaturated compound, उसका example है ethyne, which is C2H2 and it has triple bond. 3 triple bond है कार्बन कंपाउंड के बीच में. इसको और थोड़ा सा डिटेल में हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस चैप्टर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कि हमें आगे अल्टीमेटली चल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है. सबसे पहले हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एक एग्जांपल लेके देखते हैं. इसका एग्जांपल है C2H4. C2H6, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, तो करेक्ट कर लेते हैं. C2H6. C2H6 is the compound name. Now let's try to understand how it is formed. यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ये क्रॉस चारों हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लिए. ये फर्स्ट कार्बन एटम है. सेकंड कार्बन एटम के अगेंस्ट भी सेम बना लिया. अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया. इससे स्पेसिफिकली अरेंजमेंट हमने ऐसा बना लिया. अब आप यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? बाय शेयरिंग ऑफ 1 कार्बन एटम, क्योंकि फर्स्ट शेल में के शेल में हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पे हमने शेयरिंग कर ली. यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे हो गई. अच्छा, एक यहाँ पे जो बचता है उसमें क्या होगा? कार्बन का एक है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका सेकंड नंबर कार्बन एटम का एक है. ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगी. तो अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, इफ यू विल कैलकुलेट इट, देन द कार्बन हैज कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट इज कंप्लीट. लेट्स सी हाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली अगर आप सेकंड कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. अब इसके बीच में बात आती है सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बना. आप देखेंगे
कि यहाँ पे एक कार्बन आइटम और दूसरे कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक दो ही इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड मतलब चार, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6। यहाँ पे हमारे पास जो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 comes। हम इसके बाद हम एक एग्जांपल अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी लेंगे इसी तरह से, टू ट्राई टू लर्न हाउ अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इथीन। इन इथीन अगेन इट इज़ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1। सो प्रीवियस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमने वैसे ही वापस से किया है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही हैं, इस तरफ भी 2, एक कार्बन पे 2, एक कार्बन पे 2, तो टोटल हाइड्रोजन है 4। नाउ यहाँ पे जो बात समझने की है वो है कि कार्बन के बीच में जो शेयरिंग हो रही है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कम है। तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो रहे हैं तो 2 कार्बन आइटम्स के बीच में, तो जो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऑफ इथीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, विच इज अ डबल बॉन्ड कंपाउंड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बेसिक बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स बहुत तरह के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आपकी 10th क्लास के लिए यहाँ पे 5 फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं। वैसे फंक्शनल ग्रुप अराउंड 20-25 होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं, और फिर इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हेलो अल्कीन। हेलो मतलब हेलोजेंस। हेलोजेंस पीरियोडिक टेबल में कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ग्रुप नंबर 17 में। सेकेंड आता है अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, OH। फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन ग्रुप। फिर आता है कीटोन। कीटोन इस तरह से। कीटोन की एक स्पेशलिटी है, कीटोन हमेशा कभी भी एंड कार्बन आइटम्स जो का चेन है कार्बन आइटम्स की एंड में नहीं लगेगा, हमेशा बीच में ही लगेगा। लास्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड O OH आता है। नाउ होमोलोगस सीरीज। Homologous series is a type of series of a compound with same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain and is called homologous series. Now we'll try to understand with the help of example. I have taken alkene group, nomenclature is CnH2n+2, where n is the number, integer number, 1 2 3 4. Alkene group if we'll see CnH2n, it means यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। अल्काइन ग्रुप में हम CnH2n-2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर और रिड्यूस कर दिए। तो दिस फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर में एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन, एक कार्बन CH4। 2 कार्बन को हम कहेंगे इथीन अगर सिंगल बॉन्ड है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, लाइक दिस। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप, मैंने एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का लिया है। सबसे पहले आता है क्लोरीन के साथ लगा है तो हेलो अल्केन है, दिस इज क्लोरोमीथेन। अल्कोहल OH ग्रुप के साथ लिया है तो मिथेनॉल है। एल्डिहाइड है CHO, दैट इज मिथेनॉल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सफिक्स में ऑल लगाया है, सफिक्स में अल लगाया है। नेक्स्ट इज प्रोपेन। प्रोपेन में मैंने कहा था कीटोन ग्रुप में हमेशा बीच में आएगा, साइड में नहीं आएगा, एंड दिस इज द रीज़न वाई। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड और बनाना है कीटोन में, इसलिए कीटोन हमेशा मिड साइज में आएगा, एंड में नहीं, एंड कार्बन आइटम्स पे नहीं अटैच होगा। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड, सिंस 2 कार्बन आइटम्स आर देयर, और देन इथीन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन। सो
For today's video we are going to end here. So thank you guys for watching this video. Do like, subscribe and share the video.